Hello student, myself Sandeep Chaube. Welcome in SST class. Student, I hope so. You all are fit and fine at home. Today we discuss about the history second chapter. Then let us start. Hello friend. In the first video we discuss about the how European power came in India and control to इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन। यानी कहने का मतलब हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ये देखा कि किस तरीके से जो ब्रिटिश पावर थे, स्पेशली पुर्तगीज, डच, फ्रेंच एंड द ब्रिटिश, फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी established their trade and business in all over India, and they started dominate in Indian territories. Then today we discuss about the conquest of Bengal, यानी Battle of Plassey and Battle of Buxar. The conquest of Bengal. The East India Company set up their factory on the banks of Hooghly in 1651. The company trade is in those time known as factory operated from this base, which was essential. A warehouse also had its office. यानी देखा जाए उस समय जो बंगाल था इंडिया का एक बहुत बड़ा सूबा था, बहुत बड़ा एक प्रांत था, और वहाँ पर बंगाल के जो नवाब थे वो शासन करते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को साउथ में जब वो जीत जाते हैं, फ्रेंच को हरा देते हैं, तब उनका ध्यान बंगाल की तरफ जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में सबसे पहले हुगली रिवर के पास 1651 में अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, और धीरे धीरे करके उस फैक्ट्री के आसपास अपने जो रहने के लिए घर और साथ साथ वो फोर्ट यानी किला बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे आगे दिया है, दिस फैक्ट्री लीड टू द सेटलमेंट ऑफ मर्चेंट एंड ट्रेडर्स as well as the company in 1696. The company started make a fort around the settlement, and in a couple of years company obtained jamidari rights of 3 villages, one of which called Kalikata, which later grew into the city of Calcutta, now as Kolkata. And these all are lead among the locals Nawab, which lead to the famous battle of Plassey in 1757। कहने का मतलब जब धीरे धीरे करके कलकत्ता और उसके आसपास के एरिया में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारी मिल जाती है, वहाँ पर वो किले बंदी स्टार्ट करते हैं, और ये सब जो भी एक्टिविटी होता है ये वहाँ के जो नवाब होते हैं, बंगाल के जो नवाब होते हैं, उसके लिए वो खतरे हो जाते हैं, और वही एक कारण होता है बैटल ऑफ पलासी 1757। The Battle of Plassey 1757 century. This is the figure of Bengal's Nawab Sirajuddaula. देखा जाए स्टूडेंट, the Battle of Plassey is the most important incident या event of our history, a modern history especially, and this lead to the way of path for establishment British power in इंडिया। यानी इस तरह से भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना या लड़ाई के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये जो बैटल ऑफ प्लासी था, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने जो पॉलिटिकल पावर को स्टैब्लिश करने का रास्ता देती है। आइए देखते हैं इस बैटल ऑफ प्लासी के रीजंस। The Battle of Plassey took place between the Nawab of Bengal Sirajuddaula and the East India Company. The East India Company was interested in increasing its control over the Bengal region, and it was a very fertile area. यानी देखा जाए ये लड़ाई जो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था बंगाल के एरियाज को वो जो रीजन्स को कंट्रोल करना चाहती थी, क्योंकि ये फर्टाइल एरिया था, और साथ साथ देखा जाए तो बंगाल उस समय का सबसे बड़ा प्रांत था भारत का, जो कि मॉडर्न बंगाल, बिहार, उड़ीसा को मिला के बनाते हैं। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि बंगाल नॉट ओनली द वेस्ट बंगाल, द ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बांग्लादेश। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ वार। फर्स्ट द कॉजेज, the misuse of royal firmans by the company. यहाँ पर दे रहा है in 1770 the company had received a royal firman and order from the emperor, from Mughals emperor Farrukh Shah, to trade without paying any duty on tax, but its executives of the company
misuse this फरमान एंड indulge in private ट्रेड विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी। और एक तरह से देखा जाए तो उनको एक तरह से राइट मिलता है ब्रिटिश एम्पायर से इन 1717 में। पर होता क्या है, जो बिजनेस राइट उनको मिलता है कि विदाउट एनी टैक्स वो एक तरह से बिजनेस कर सकते हैं, पर उसका वो मिसयूज करते हैं, उसका गलत लाभ उठाते हैं। और एक तरह से देखा जाए इससे सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब होते हैं वो उनसे नाराज हो जाते हैं और उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं, यानी सिराजुद्दौला कंपनी के ऊपर टैक्स लगाते हैं। Net fortification of Calcutta. The English had begun to strengthen their power and the fortifications of Fort Williams mounted guns on the walls of the fort without the permission of सिराजुद्दौला। यानी देखा जाए कलकत्ता के पास उन्होंने जो फोर्ट बनाया था, जो किला बनाया था, उसको एक तरह से वो वहाँ पर किलेबंदी करना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर वो वेपन्स रखना स्टार्ट करते हैं और एक तरह से ये सिराजुद्दौला को नाराज कर देते हैं। नेक्स्ट disrespecting the Nawabs. The company started the writing disrespectful letters to the Nawab which hurt his pride। और एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो उल्टा ही वो नवाब पर वो आरोप लगाते हैं, उनके जो सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। और इस तरह से देखा जाए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दुश्मनी बढ़ती है और एक तरह से ये आगे जाके बैटल ऑफ पलासी के रूप में इसका रिजल्ट आता है। एट लास्ट दिस थिंग्स दे स्टार्टेड द नवाब्स who is turned instructed the company to stop meddling in the political affairs, stop fortifications and to pay taxes। और इस तरीके से बंगाल के नवाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहती है कि वो किलेबंदी करना बंद करे, पॉलिटिकल जो मामले हैं उस पर इंटरफेयर करना बंद करे, साथ साथ टैक्स देना आरंभ करे। पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है इसको रिजेक्ट करती है। एट लास्ट फाइनली द नवाब्स लीड टू हिज सोल्जर्स टू द कंपनी फैक्ट्री एट कासिम बाजार एंड टू ओवर द वायर हाउस। एक तरह से देखा जाए तो एटलास जो नवाब्स होते हैं वो कासिम बाजार के जो उनकी कंपनी की फैक्ट्री होती है उस पर अटैक करते हैं, उस पर वो कब्जा कर लेते हैं। वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स मारे भी जाते हैं और जिससे कि एक तरह से ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। The British company official in Madras were the order to send force which move under Lord Robert Clive। और जो वहाँ जो मद्रास में यानी साउदर्न इंडिया में जो ब्रिटिश जो मर्चेंट होते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो एक तरह से अपनी आर्मी लेकर बंगाल की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ के जो लोकल नवाब्स होते हैं उनके अगेंस्ट, और उनके लीडर होते हैं रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड Clive entered into a conspiracy with Mir Jafar, the commander-in-chief of the Nawab, and promised to make him the Nawab after the battle। लॉर्ड क्लाइव जो होते हैं एक तरह से जो नवाब सिराजुद्दौला के जो सेनापति होते हैं मीर जाफर, उसको अपनी तरफ मिला लेते हैं। उससे ये प्रॉमिस करते हैं कि यदि आप हमारे साथ रहोगे, बाहर में हमारी सहायता करोगे, तो हम आगे जाकर आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। ही ऑल्सो इनलिस्टेड द सपोर्ट ऑफ जगत सेठ बैंकर्स ऑफ बंगाल्स। साथ साथ वो कुछ बंगाल्स के जो अदर्स जो मेन लोग होते हैं, जो पावरफुल पर्सन्स होते हैं, उनको अपने साथ मिला लेते हैं। The battle took place in the year 1757 between the force of Sirajuddaulah and the army led by Lord Clive। और एक तरह से पलासी नाम के जगह पर 1757 में ये लड़ाई होती है सिराजुद्दौला और के आर्मी तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी जो कि लीड करते हैं लॉर्ड क्लाइव। एट लास्ट फाइनली नवाब इस वार में डिफीटेड होते हैं और वो मैदान छोड़कर भागते हैं, पर फाइनली वो कैप्चर होते हैं, वो मारे जाते हैं। इस वार के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। देन स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द बैटल ऑफ पलासी इन 1757 and the next video we discuss about the battle of Buxar and the result of these two battles on Indian politics as well as Bengal। Then in this video we also discuss about exercise। Student, I hope so your
I hope so. Your exercise also have done, meaning filling in the blanks, true, false, multiple choice question. Today I gave the homework. A very short question answer. The question number 1, 2, 3, 4, 5 and 6 question also completed and submit. Then thank you.